Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is New Oxford Modern English book 6 चैप्टर नंबर 8 इन अ टनल. हमारे पास एक स्टोरी वर्ड मीनिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने अभी तक वर्ड मीनिंग्स नहीं देखे हैं तो वहाँ पर लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिए. आज हम करेंगे इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग और जानते हैं कि सुरंग में जब ट्रेन गुजरती है तो कैसा महसूस होता है उसके अंदर बैठे हुए लोगों को भी, और अगर कोई ट्रेन के बाहर टनल के अंदर मौजूद हो तो उसको कैसा महसूस होता है. ऑफ कोर्स यू नो व्हाट गोइंग इनटू अ टनल इज़ लाइक. एक टनल के अंदर जाना आप ज़रूर जानते होंगे अगर आप कभी उसके अंदर गए होंगे. ठीक है. द इंजन गिव्स अ स्क्रीम एंड देन सडनली द नॉइज ऑफ द रनिंग रैटलिंग ट्रेन चेंजेस एंड ग्रोज डिफरेंट एंड मच लाउडर. ठीक है. जैसे ही टनल के अंदर ट्रेन घुसती है तो उसकी आवाज़ यकसर बदल जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है और घड़ 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 की आवाज़ें उसमें से आने लगती हैं. ग्रोन अप पीपल पुल अप द विंडोज़ एंड होल्ड देम बाय द स्ट्रैप. जो बड़े उम्र के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं और उसको ज़ोर से स्ट्रैप से पकड़ लेते हैं, यानी किसी सहारे से उसको पकड़ लेते हैं जो पट्टा वगैरह वहाँ लगा होता है. द रेलवे कैरेज सडनली ग्लोज लाइक नाइट. और जो रेलवे की गाड़ी होती है वो अचानक अंधेरे में डूब जाती है कि जैसे कि रात के वक्त में रोशनी हो ना, बस इतनी ही रोशनी उसके अंदर रह जाती है क्योंकि जाहिर है वो अंधेरे गुप में से गुजर रही होती है. विद लैम्प्स ऑफ कोर्स अनलेस यू आर इन अ स्लो लोकल ट्रेन. हाँ, वो जलने लग जाती है अगर बत्तियां जल रही हैं किसी ट्रेन की और आप किसी अच्छी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो फुली लैमिनेटेड है यानी कि रोशन है, तो उसकी जो रोशनियाँ होती हैं वो ऐसी लगती है जैसे अंधेरी रात में किसी ने बड़े बड़े बल्ब जला दिए हों. लेकिन ये तब है कि जब अगर आप किसी अच्छी ट्रेन में सफ़र करें, अगर किसी स्लो लोकल ट्रेन में होंगे तो वहाँ पर जो है वो आपको लैम्प्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो वहाँ बिल्कुल ही खूब अंधेरा हो जाएगा. देन बाय एंड बाय द डार्कनेस आउटसाइड द कैरेज विंडो इज टच्ड बाय पफ्स ऑफ क्लाउडी वाइटनेस. और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जैसे जैसे वो टनल से बाहर निकलने लगती है तो जो क्या नाम है बादलों की का धुआं है, और बादलों का धुआं से मुराद यहाँ पर ये है कि वो जो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट बादल नज़र आ रहे होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं. एंड देन यू सी अ ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल एंड द साउंड्स ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंजेस वंस मोर. फिर वही सारी चीज़ें वापस आने लगती हैं जब आप टनल से बाहर निकलने लगते हैं. जो एक नॉर्मल ट्रेन की आवाज़ होती है, जो ट्रेन का एक चलने का तरीका होता है, वो सारी चीज़ें रिट्रीव हो जाती हैं. ठीक है. एंड ग्रोन अप्स लेट्स द स्ट्रैप्स गो. और जो बड़े उम्र के लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो जो पट्टे उन्होंने पकड़ लिए होते हैं कि वो गिर ना जाएं, वो भी वो छोड़ देते हैं. अच्छा, यहाँ पर आपको मजीद यहाँ पे बता रहे हैं. एंड द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंजेस वंस मोर एंड यू आर आउट इन द गुड ओपन एयर अगेन. फिर से आप खुली फजा में आ जाते हैं, घुटे घुटे माहौल से वापस आप ताज़ा हवा में आ जाते हैं. द विंडोज ऑल डिम विद द येलो ब्रेथ ऑफ द टनल rattle down into their places and you see once more the dip and catch of the telegraph wires beside the line and the straight cut hawthorn hedges with the tiny baby trees growing up out of them every 30 yards. तो यहाँ पर इन्होंने आपको एक पिक्चर भी दी हुई है. जब टनल से बाहर निकल रहे हैं तो साथ में जो टेलीग्राफ के वायर्स होते हैं वो भी सब आपको दिखना शुरू हो जाते हैं. जो बाहर के पत्थर होते हैं वो भी आपको सब दिखना शुरू हो जाते हैं. इसके अलावा जो आपको ये हॉथॉर्न हेजेस नज़र आ रही होती हैं, झाड़ियाँ, वो सब भी आपको दोबारा दिखना शुरू हो जाती हैं जो हर थोड़े थोड़े फासले पर लगी हुई होती हैं. इसके अलावा आपको ये भी बता रहे हैं कि जब टनल के अंदर जाती है कोई भी ट्रेन तो टनल की जो नमी होती है या उसके अंदर जो एक आप तरह से कहें पानी की गिरने की वजह से जो एक गीलापन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रेन की खिड़कियां होती हैं वो भी गीली गीली सी और अनक्लियर सी हो जाती हैं, ब्लर सी हो जाती हैं. तो जैसे ही टनल से बाहर आती है गाड़ी तो वो क्या होता है कि वो दोबारा से जो खिड़कियां होती हैं वो दोबारा से रोशन हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, उनके ऊपर हवा पड़ती है तो वो सारी नमी दूर हो जाती है. All this of course is what a tunnel means when you are in a train. अभी तक का जो सारा आपको खाका पेश किया गया वो उस वक्त है कि जब आप ट्रेन के अंदर हो तो आप क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो यहाँ पर आपको बता दिया.
But everything is quite different when you walk into a tunnel on your own feet and tread on shifting, sliding stones and gravel on a path that curves downwards from the shining metals to the wall. तो अब अगर आप जो है वो टनल के अंदर पैदल चलते हुए जा रहे हैं, कभी जो है वो पत्थरों के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं, कभी जो है वो उसकी दीवारों के ऊपर हाथ रख के सहारे के लिए गुजरते हुए जा रहे हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। क्योंकि उसके अंदर जो दीवारें वगैरह होती हैं वो भी क्या होता है, शाइनिंग मेटल से एकदम से चेंज हो जाती हैं, जो क्या नाम है उसकी दीवारें होती हैं जिस तरह से उसको बनाया गया होता है। देन यू सी स्लिमी ऊजी ट्रिकल्स ऑफ वाटर रनिंग डाउन द इनसाइड ऑफ द टनल। फिर आपको पानी के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो भी गिरते हुए महसूस हो रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक नमी सी होती है। एंड यू नोटिस दैट द ब्रिक्स आर नॉट रेड और ब्राउन। फिर आप ये भी देखते हैं कि वहाँ पर जो पत्थर हैं, जो वहाँ पर ईंटें हैं, वो रेड या ब्राउन कलर की नहीं है, एज दे आर एट द टनल्स माउथ, जैसा कि वो टनल के माउथ के बने स्टार्टिंग के अंदर टनल के रेड और ब्राउन कलर के लगे हुए थे, अंदर वो इस तरह के नहीं हैं, बल्कि कैसे हैं, बट डल स्टिकी सिकली ग्रीन, बल्कि उनके ऊपर काई काई सी जमी हुई है, बड़े गंदे गंदे से, हाथ लग जाए तो हाथ चिपचिपे से अजीब से हो जाएं। योर वॉइस व्हेन यू स्पीक इज क्वाइट चेंज फ्रॉम व्हेन इट वाज आउटसाइड द सनशाइन। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपकी आवाज़ एको होने लगती है, आपकी आवाज़ रिपीट होने लगती है, एक बंद जगह पर आपकी आवाज़ जैसी होती है वैसे ही टनल के अंदर आपकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट और चेंज हो जाती है, जैसा कि सूरज की रोशनी में या बाहर की हवा में थी उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। एंड इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क, और ये उससे बहुत पहले ही हो जाता है जबकि टनल बहुत ज़्यादा अंधेरे में ना हो। यानी जैसे ही आप उसके अंदर दाखिल होते हैं टनल के अंदर आपकी आवाज़, आपकी चाल सब चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इट वॉज नॉट क्वाइट डार्क इन द टनल व्हेन फिलिस। अब यहाँ पर 3 बच्चों के बारे में बता रहे हैं जो एक्चुअली एक टनल के अंदर मौजूद थे और वहाँ से ट्रेन गुजरी, तो बाहर और अंदर का माहौल कैसा था वो यहाँ पर पूरा बयान किया जाएगा। तो इट वॉज नॉट क्वाइट डार्क इन द टनल, अभी बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए थे बच्चे। व्हेन फिलिस कॉट बॉबीज स्कर्ट, जब उसने अपनी बहन का स्कर्ट जोर से पकड़ लिया, रिपिंग आउट हाफ अ यार्ड ऑफ गैदर्स, इतनी ज़ोर से पकड़ा कि वो जो इसकी सिलाई थी ना गैदर्स की तरफ से, यानी जहाँ पर जोड़ आया हुआ था, तो वहाँ से उसकी सिलाई तकरीबन आधा गज खुल गई। बट नो वन नोटिस दिस एट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त कोई भी उस चीज़ को नोटिस नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि जब आप घबराहट में होते हैं ना तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको फटना और कटना ये सब पता नहीं चल पा रहा होता। अब ट्रेन एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से टनल का अंधेरा है, तो बच्चे हैं, बच्चे जो है वो घबरा रहे हैं। I want to go back, she said. I don't like it. It will be pitch dark in a minute. I won't go in the dark. I don't care what she say. I won't. वो बच्ची बिल्कुल हड़बड़ा गई है और वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। वो बस ये कही जा रही है, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अभी बहुत अंधेरा हो जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। Don't be a silly cuckoo, said Peter. तो उसके भाई ने कहा कि बेवकूफ़ मत बनो। I've got a candle and matches. And what's that? और उसने कहा कि बिल्कुल बेवकूफ़ाना बातें मत करो, डरो भी मत, मेरे पास कैंडल्स भी हैं, मोमबत्तियाँ भी हैं और माचिस भी हैं, अब अभी जला लूँगा तो हमारे पास रोशनी रहेगी। लेकिन ये क्या? पीटर यही बोल रहा होता है कि वो ये बात भी कहता है, दैट्स वॉज अ लो हमिंग साउंड ऑन द रेलवे लाइन, के अचानक उनको बस बस करती हुई, छुक छुक करती हुई रेलवे लाइन के ऊपर एक आवाज़ महसूस होती है। अ ट्रम्बलिंग ऑफ द वायर्स बिसाइड इट, और जो उसके बराबर में तारें होती हैं उनके भी खड़खड़ खड़ा करके, क्योंकि होता ये है बच्चों के जब कोई बहुत हैवी चीज़ कहीं से गुजरती है ना तो उसके आसपास की जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं ना वो भी उछलने कूदने लगती हैं, वो भी जो है वो जैसे आप ये कहें कि कांपने लगती हैं या हिलने जुलने लगती हैं। तो तारें तो बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली सी होती हैं और ट्रेन बहुत ही ज़्यादा हैवी एक व्हीकल है, तो क्या होता है कि वो तारें जो है ना हिलना जुलना शुरू कर देती हैं। अब बजिंग हमिंग साउंड दैट ग्रू लाउडर एंड लाउडर एज दे लिसन्ड, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्रेन उनके करीब आ रही होती है ये आवाज़ जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, बहुत लाउड होती चली जाती है। इट्स अ ट्रेन, सेड बॉबी, जो सबसे बड़ी बहन होती है, अब उसकी आवाज़ निकलती है जब जो है वो ये बात कहता है पीटर कि ये क्या, कि कैसी आवाज़ आ रही है, तो उसके जवाब में बॉबी कहती है ये तो ट्रेन आ रही है। विच लाइन, लेट मी गो बैक,
क्राइड फिलीज। फिलीज फिर से ये कहती है मुझे वापस जाने दो, स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाय विच बॉबी हेल्ड हर। वो अपना हाथ बॉबी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है। डोंट बी अ कावर्ड सेड बॉबी, इट्स क्वाइट सेफ, स्टैंड बैक। तो यहाँ पर उसको हिम्मत दिलाती है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से पीछे होकर खड़ी रहो। उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है, उसको जाने नहीं देती। कम ऑन शाउटेड पीटर हु वाज अ फ्यू यार्ड्स अहेड, क्विक मैन होल। तो वो कहता है जल्दी करो। पीटर जो है वो चीखता है और जो थोड़ी सी फासले पे खड़ा हुआ होता है कि ये मेन होल को देखो। द रोर ऑफ द एडवांसिंग ट्रेन वाज नाउ लाउडर देन द नॉइज यू हेयर व्हेन यू हेड इज अंडर वाटर इन द बाथ एंड बोथ टैप्स आर रनिंग। तो अब ये जो चीखम धाड़ होती है ट्रेन की, जैसे जैसे वो करीब आ रही होती है वो इससे भी ज़्यादा तेज़ होती है, जैसा कि आपका सर पानी के अंदर हो, दोनों नलके खुले हुए हों, एंड यू आर किकिंग विद योर हील्स अगेंस्ट द बाथ्स टिन साइड्स। और आप क्या कर रहे हो कि बाथ के दोनों साइड पे अपने पाँव से छप छप कर रहे हों और बहुत शोर मचा रहे हो। तो ये इससे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी, यानी नल के भी खुले में, पानी की भी आवाज़ है, छप छप की भी आवाज़ है और यहाँ पर टिन्स की भी आवाज़ है, उससे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी। बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वाज वर्थ, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है कि जल्दी करो, एंड बॉबी हैड हर्ड हिम, और बॉबी उसको सुन लेती है, इतनी भी चीखम धाड़ के अंदर इतना तेज़ वो चिल्लाता है। शी ड्रैग फिलीस अलॉन्ग टू द मेन होल, और वो जल्दी से उसको ड्रैग करके घसीटते हुए मेन होल के पास ले जाती है। फिलीस ऑफ कोर्स स्टम्बल्ड ओवर द वायर्स एंड गेज्ड बोथ हर लेग्स। फिलीस अलबत्ता क्या होता है, लड़खड़ा जाती है, उसके जो पाँव होते हैं वो तारों में फंस जाते हैं और बुरी तरह से उसकी स्किन जो होती है वो छिल जाती है। बट दे ड्रैग्ड हर इन, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको घसीट लेते हैं। ऑल थ्री स्टूड इन द डार्क, और वो तीनों बिल्कुल अंधेरे में खड़े होते हैं। डैम्प आर्च रिसेस व्हाइल द ट्रेन रोड लाउडर एंड लाउडर। वो एक कोने पे बिल्कुल दुपक्के तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। इट सीम्ड एज इफ इट वुड डेफन देम, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उनको ये आवाज़ ना ट्रेन की वो बिल्कुल बहरा कर देगी। एंड इन द डिस्टेंस दे कुड सी इट्स आइज ऑफ फायर ग्रोइंग बिगर एंड ब्राइटर एवरी इंस्टेंट। और इसी जो है वो फासले में वो ये भी देख रहे होते हैं कि उसका जो धुआं और उसकी जो आग निकल रही होती है, जो ट्रेन चलती हैं तो उसके इंजन में से आग निकलती है और रोशनी निकलती है, वो जैसे कि उनकी आँखों के अंदर घुसी जा रही हो, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही होती है जैसे जैसे ट्रेन उनके करीब आ रही होती है। इट्स अ ड्रैगन, आई ऑलवेज न्यू इट वाज, इट टेक्स इट्स ओन शेप इन हियर इन द डार्क, शाउटेड फिलीस। फिलीस और ज़्यादा उसको देख के डर जाती है। पहले ही वो अंधेरे से डरी हुई होती है और अब ट्रेन को इस तरह से चीखम धाड़ करते हुए आते हुए देख के और उसमें से रोशनियाँ जो निकल रही होती है वो और ज़्यादा डर जाती है। वो ये समझती है कि ड्रैगन ने जैसे ट्रेन की शेप ले ली है और उसमें से आग निकल रही है। मैंने कहा था ना कि ड्रैगन अपनी शक्लें बदल लेता है और वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल घबरा जाती है। And now, with a rush and a roar and a rattle and a long dazzling flash of light at carriage windows, a smell of smoke and blast of hot air, the train hurtled by, clanging and jangling and echoing in the vaulted roof of the tunnel. और उसके बाद ट्रेन बिल्कुल इनके करीब आ जाती है, चीखम धाड़ करती हुई तेज़ी से, और उसमें से बहुत तेज़ रोशनी भी निकल रही होती है और धुएं की बदबू भी आ रही होती है और एक गर्म हवा का झोंका भी आता है, क्योंकि जाहिर है जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ मूव करते हुए जाती है तो उसमें से गर्मी भी निकलती है, और ये तो ट्रेन है तो एक गर्म जो है वो इनके ऊपर झोंका भी आता है। और ट्रेन जो होती है वो इनके पास से गुजरती हुई घड़घड़ घड़घड़ करती हुई चुक करती हुई इनके पास से गुजर जाती है, बहुत जन्नाटे से, हर्टल्ड बाय, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इनके सामने से होकर गुजर जाती है। फिलीस एंड बॉबी क्लंग टू ईच अदर। फिलीस और बॉबी, ये दोनों बहनें जो छोटी बड़ी बहनें हैं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं ताकि जो है वो बिल्कुल भी ट्रेन के सामने नहीं आ सकें या उनको कोई चीज़ हर्ट ना कर सके। इवन पीटर कॉट होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, और पीटर भी बॉबी का हाथ बहुत जो है वो ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है, इन केस शी शुड बी फ्राइटेंड, कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाए। एज ही एक्सप्लेन्ड आफ्टरवर्ड्स, वो अपने आप को बताने के बजाय बल्कि वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा था कि कहीं तुम ना डर जाओ, जैसा कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बाद में बातें करते हैं और अपनी बड़बत्ती झाड़ने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ slowly and gradually the tail lights grew smaller and smaller, and so did the noise.
till with one last whiz the train got itself out of the tunnel and silence settled again on its damp walls and dripping roofs. और जैसे ही वो ट्रेन यहाँ से गुजरते हुए जाती है तो अब उसकी आवाज़ भी हल्की होना शुरू हो जाती है, उसकी रोशनियाँ भी कम से कम होना शुरू हो जाती हैं और फिर आखिरकार ट्रेन की बस एक आवाज़ आती है और वो उनसे गायब हो जाती है। फिर से टनल के अंदर वही गुमसुम सा अंधेरा, वही नमी, वही जो है वो सन्नाटा छा जाता है। इट्स अबाउट द ऑथर, इट्स एडिथ नेस्बिट। उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह लिखे, ज़्यादातर फिक्टिशियस और फिक्शन बुक्स लिखी हैं, जिसमें से उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज़ द रेलवे चिल्ड्रन 1906 में। एंड हर स्टाइल ऑफ राइटिंग फैंटेसी नॉवेल्स फॉर चिल्ड्रन कंबाइन द ऑर्डिनरी एवरीडे लाइव्स ऑफ पीपल, चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, विद द वर्ल्ड ऑफ मैजिक एंड एडवेंचर। शी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन फ्यूचर ऑथर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वहाँ से ट्रेन आ रही है, ये बच्चे टनल के अंदर खड़े हुए हैं और बॉबी ने हाथ पकड़ा हुआ है फिलीज़ का, ये पीटर है और यहाँ पर नीचे पत्थर हैं और ये उसके ट्रेन के गुजर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, घबराहट इनके चेहरों से आया है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव ऑल्सो एन्जॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।